हेलो दोस्तों, आप सभी का आरपी नॉलेज में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रमुख चार्टर एक्ट को देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों भारत, इंडोनेशिया, चीन आदि के साथ 15 वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। पहली बार कंपनी पर ब्रिटेन सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। इसी एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। इसी एक्ट द्वारा मद्रास एवं बम्बई गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। पिट्स का इंडिया एक्ट या 1784 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा पहली और आखिरी बार जब भारतीय मुद्दे पर ब्रिटेन की सरकार गिरी थी, अर्थात ब्रिटेन का तत्कालीन सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। पिट्स का एक्ट इसलिए कहते हैं कि उस समय पिट्स ब्रिटेन का पीएम था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सरकार का कंपनी पर पूरी तरह से अधिकार स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद कंपनी का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इस एक्ट द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। – 1813 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा कंपनी का भारत पर व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार बना रहा। भारतीयों के शिक्षा के लिए पहली बार अंग्रेजी सरकार ने अपना उत्तरदायित्व समझते हुए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया देने की घोषणा की। इसी एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार व प्रसार करने की अनुमति दी गई। – 1833 का एक्ट। इस एक्ट द्वारा कंपनी के सभी तरह के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सलाह देने के लिए एक विधि सलाहकार या कानून मंत्री की नियुक्ति की गई। पहला कानून मंत्री लॉर्ड मैकाले थे। धर्म, मूल, वंश, जाति आदि सभी तरह के भेदभाव पर रोक लगा दिया गया तथा पदों का वितरण योग्यता के आधार पर किया जाने लगा। 1833 के एक्ट द्वारा दास प्रथा पर 1843 में रोक लगाई गई। 1853 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। इसी एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया गया। इस एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। भारत में शिक्षा के विकास के लिए वुड स्पैच लाया गया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा गया। भारत में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर 3 विश्वविद्यालय खोले गए: कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय। 1858 का चार्टर एक्ट। 1857 की क्रांति के कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटेन की महारानी ने भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया। इस एक्ट के द्वारा भारत में सचिव के पद का सृजन किया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय हो गया। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसी एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया।
ब्रिटिश संसद में सदस्य को भारतीय मंत्री बनाया गया, जिसका कार्य भारत संबंधी मामलों को देखरेख करना था। लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के पहले लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, जो कंपनी का प्रतिनिधि था, अतः कंपनी के द्वारा नियंत्रण एवं निर्देशित होता था। क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग वायसराय बन गया। ब्रिटेन के महारानी का प्रतिनिधि था, अर्थात भारत का शासन ब्रिटेन की सरकार द्वारा होने लगा। 1861 का अधिनियम या एक्ट। इस एक्ट के द्वारा वायसराय की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी या मंत्रिमंडल बनाया गया। मंत्रिमंडलीय प्रणाली या विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई लॉर्ड कैनिंग के समय। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय की कार्यकारिणी में कुछ भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति दी गई। वर्तमान में भारतीय संविधान में अध्यादेश वर्तमान शक्ति राष्ट्रपति व राज्यपाल के पास है। 1892 की भारतीय परिषद अधिनियम या एक्ट। इस एक्ट के द्वारा भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहली बार अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा भारतीय सदस्यों का निर्वाचन किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन आलोचना का अधिकार नहीं दिया गया। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें दो व्यक्ति थे, मार्ले और मिंटो। मार्ले भारतीय सचिव थे और मिंटो भारतीय गवर्नर जनरल थे। पहली बार इस एक्ट द्वारा मुसलमानों को विधानसभा में सीट धर्म के आधार पर आरक्षित हुई, अर्थात सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत। अंग्रेज की फूट डालो एवं राज करो की नीति पहली बार इसी एक्ट में उभर कर आई। इस एक्ट को अरुंडेल समिति की सिफारिश किया था। पहली बार वायसराय तथा भारत परिषद में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसमें दो व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन। 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार नियम। इस एक्ट द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों में विषयों को दो भागों में बांटा गया। हस्तांतरित विषय। इस विषय पर भारतीय मंत्री भी कानून बना सकता था। आरक्षित विषय। इस विषय पर केवल गवर्नर ही कानून बना सकता था। इस एक्ट के द्वारा महिलाओं को पहली बार मतदान देने का अधिकार दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव दिया गया। लोक सेवा आयोग का स्थापना 1926 में हुई। इसी एक्ट में अंग्रेजों ने उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया। इस एक्ट के द्वारा दो सदनीय विधानमंडल का गठन किया गया, राज्य परिषद और विधान परिषद। उन्नीस 1935 का भारत शासन अधिनियम। वर्मा को इस एक्ट द्वारा भारत से अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम में सबसे बड़ा एक्ट 1935 था। इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश शासित प्रांत एवं देशी रजवाड़ों को मिलाकर एक संघ बनाए जाने का प्रस्ताव था, जिसे फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन देशी रजवाड़ों ने इस संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। यह सुप्रीम कोर्ट की तरह था, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट नहीं था। इसकी स्थापना 1937 में की गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुएर थे। 1935 के एक्ट को भारत का लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के 2/3 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। प्रांतों से द्वैत शासन को अंत कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। 1935 के एक्ट में सभी विषयों को 3 सूची में बांटा गया।
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को था। इसके अंतर्गत विदेश मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, विदेश ऋण, बैंकिंग, वायु, जल, रेल परिवहन, जनगणना, अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ आदि आते हैं। राज्य सूची, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसके अंतर्गत कृषि, पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य आदि आते हैं। समवर्ती सूची, इस सूची पर दोनों सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसके अंतर्गत मजदूर संगठन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय राजमार्ग, जंगल, आर्थिक नियोजन आदि आते हैं। 1935 के एक्ट द्वारा अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई। 1935 के एक्ट के आधार पर ही 1937 में सभी प्रांतों में चुनाव हुई, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी दल के रूप में उभर कर आई। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत तथा 2 प्रांतों में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी।